जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर चट्टान और खनिज, चट्टान और खनिज। तो इसका नाम है चट्टान और खनिज। तो सबसे पहले इसको समझो कि ये चट्टान क्या है। आखिर चट्टान समझते हैं हम लोग। पहले देखिए, तो चट्टान का अर्थ क्या होता है। चट्टान का अर्थ होता है रॉक, ROC के बड़े बड़े पत्थर, जिसको हम लोग चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो जो पर्वतों और पहाड़ों पे बड़े बड़े पत्थर आपको दिखते हैं वो, और छोटे पत्थर क्या होते हैं, स्टोन। रॉक छोटा हो गया तो स्टोन, रॉक बहुत बड़ा है तो स्टोन बहुत बड़ा है तो रॉक, और छोटा हो गया तो स्टोन। तो आप पहाड़ों में जो देखते हैं वो वाला जो होता है वो स्टोन नहीं होता है बल्कि रॉक होता है। अब बच्चे जो छोटे छोटे आपस में फेंक के खेलते हैं वो होता है स्टोन, क्योंकि रॉक अगर उठा के फेंकेंगे तो फिर तो दोनों का वही हो जाएगा। तो ये चट्टान 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो 1, 2 और 3। पहले में आता है आपका आग्नेय चट्टान, उसके बाद अवसादी, आग्नेय चट्टान, उसके बाद अवसादी, और फिर रूपांतरित, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया इसको, रूपांतरित। तो इन तीनों को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये अब इतना आप लोग को पता होना चाहिए। चट्टान कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। इनको मिटा लेते हैं। अब देखते हैं चट्टानों के बारे में थोड़ा डिटेल में। जो पहले नंबर पे आता है वो है आग्नेय चट्टान, आग्नेय, जिसका नाम क्या है इंग्लिश में इग्नियस रॉक। अब आग्नेय चट्टान का देखिए नाम में इसमें आग है, आग। तो ये आग से बनता है। कैसे बनता है, जैसे ये एक ज्वालामुखी हो गया। अब इसमें से जो है मैग्मा वो फूट के बाहर आएगा। जब ये बाहर आएगा और यहाँ पे मान लो इसे गिरा तो यहाँ पे ये ठंडा होगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ठंडा होगा तो ये पत्थर का रूप ले लेगा। जो पर्वत अब यहाँ से पहाड़ यहाँ से शुरू हो रहा था, अब वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो ये बीच में जो पत्थर है वो लावा के निकलने से तो बना है। तो ये सब हो जाते हैं आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय कैसे बनते हैं, ये लावा के निकलने से प्लस ठंडे होने से, ठीक है। लावा के निकलने और ठंडे होने से कौन से चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान। इसके उदाहरण आपको मिल जाएगा। एक है ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। तो एक तो उदाहरण ये हो गया, आग्नेय चट्टान समझ में आया, जो ज्वालामुखी के लावा के निकलने के बाद ठंडा होने से जो बने, ठीक है। अब दूसरा है अवसादी समझते हैं। अवसादी चट्टान क्या होता है, जैसे मान लो ये आग्नेय चट्टान हो गया तो इस पर पूरा हवा, ताप और दबाव मारेगा। तो धीरे से यहाँ से उड़ते ये इतना भाग ख़त्म हो गया, मान लो ये वाला पूरा ख़त्म। तो ये कहीं ना कहीं उड़ के जाएगा। अब ये यहाँ से उड़ के मान लो यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है, यहाँ कहीं इकट्ठा हो रहा है। तो बहुत साल के बाद ये भी एक चट्टान का रूप ले लेगा, जिसका नाम होगा अवसादी चट्टान। क्या नाम होगा उसका, अवसादी चट्टान। एक और उदाहरण से समझते हैं। आप लोग देखे होंगे जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर कंकड़ को लेके बहती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दबाव होता है नदियों में। तो ये कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जितने पत्थर होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं जाके डिपॉजिट, यानी कि कहीं ना कहीं ये जाके एक तरह से इकट्ठा हो जाते हैं। तो जहाँ पे ये इकट्ठा हुए ये बहुत साल के बाद ये भी एक पर्वत और चट्टान का रूप ले लेगा, जिसका नाम होगा अवसादी चट्टान। इसके हम लोग उदाहरण पर देख लेते हैं। तो देखो अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या होता है, चूना पत्थर इसका उदाहरण हो जाएगा। और इसका एक और उदाहरण हो जाएगा आपका बालू पत्थर। इसके 2 उदाहरण हो गए, चूना पत्थर और बालू पत्थर। ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं तलछट के जमाव से और कहीं इकट्ठा होने से, ठीक है। बहुत देर के बाद बनते हैं ये, ऐसे नहीं कि आज इकट्ठा हुए तो कल बन जाएंगे, बहुत देर के बाद ये बनते हैं। तो अवसादी समझ में आ गया। अब समझते हैं रूपांतरित को। रूपांतरित क्या होता है समझो। आग्नेय हो या अवसादी हो, कोई भी चट्टान हो, ये मान लो ज़मीन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो फिर सब ऊपर से निकल जाएगा। यहाँ पे ये बड़ा सा पत्थर है, ये ज़मीन है।
ये पत्थर क्या करेगा, दिन प्रतिदिन ये पत्थर अंदर की तरफ जाएगा, ज़मीन के अंदर धंसता चला जाएगा अंदर की तरफ। और जब ये पत्थर यहाँ से हट के यहाँ आ गया मान लो, तो इस पे ताप और दाब पृथ्वी को लगेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत ताप और दाब है। इसलिए कभी मट्टी जब खुदाई होता है ना, तो पूरा मट्टी क्या गर्म होता है, तो ये पत्थर पे ताप और दाब लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये पत्थर इतना ताप और दाब से इतना मजबूत हो जाएगा, जैसे ईंटें जो मजबूत होते हैं उनको ताप और दाब ही तो दिया जाता है। ताप दाब का मतलब कि उनको दबाया गया, और ताप का मतलब गर्मी। ताप और दाब मिलने से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मजबूत इस सेंस में हो जाते हैं क्योंकि इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये सबसे मजबूत होते हैं। तीनों में से सबसे मजबूत यही होते हैं, सबसे मजबूत, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये आग्नेय अवसादी किसी भी चट्टान हो, वो ज़मीन के अंदर जाएगा, पुनः उसको ताप और ताप लगेगा और वो एक चट्टान का रूप ले लेगा, बड़ा चट्टान पर्वत का रूप ले लेगा, ठीक है, पत्थर का रूप। इसका उदाहरण देखो, ग्रेनाइट को ही हम लोग करते हैं जब, तो ये मतलब ये जब रूपांतरित होता है तो इसका रूप नाम हो जाता है नाइस, इंग्लिश में नीस, शायद नीस ही इसका नाम है, NISC या फिर NIC, मैं नहीं लिख रहा हूँ, कन्फ्यूजन है मुझे। नाइस कहते हैं इसे, ठीक है। इसका एक और नाम है रूपांतरित चट्टान का, कायांतरित चट्टान। कायांतरित, रूपांतरित क्यों? क्योंकि रूप में अंतर। कायांतरित क्यों? क्योंकि काया में अंतर, काया वही रूप, उसके गुण में अंतर। तो यही है इसका उदाहरण है। अच्छा उदाहरण इसका हो जाएगा संगमरमर। अब संगमरमर ऐसे ही तो नहीं बदल जाता है, ये बनता है चूना पत्थर पे दबाव पड़ने से। संगमरमर बन जाता है, ठीक है। तो ये अवसादी और रूपांतरित आग्नेय तीनों हो गया। अब समझते हैं हम लोग खनिज क्या है। खनिज क्या होता है समझो। खनिज मीन्स मिनरल्स, और मिनरल मीन्स खनिज। खनिज मीन्स मिनरल्स और मिनरल मीन्स खनिज। चलो ये तो एक जोक था। समझते हैं हम लोग ये खनिज क्या है। खनिज को दो भागों में बांटा गया है। खनिज क्या होते हैं? खनिज जमीन के अंदर से निकलने वाले सारे वो होते हैं जो मनुष्य के काम है, जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, अबरख, और क्या हो जाएगा, पेट्रोल, अबलख, कोयला, ये सब खनिज है। लोहा, सारे के सारे क्या है? खनिज है। इसको बांटा गया है दो भागों में, धात्विक और अधात्विक। मेटलिक, नॉन मेटलिक। अब देखो आगे, इसको भी आगे जाकर दो भागों में बांट दिया गया है, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। इसको बांटा गया है कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब इसको बांट दिया गया कार्बनिक और अकार्बनिक में। उदाहरण देखते हैं इसका। लौहयुक्त है लोहा का, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे इसको। इसका हो जाएगा सीसा, टीना, तांबा, ये सब हो गया लौहयुक्त में। कार्बनिक में जितने जलने वाले होते हैं वो सब कार्बनिक में, कोयला, पेट्रोल, सारा इसमें आ गया, ठीक है। अकार्बनिक में हो जाएगा अबरख, ग्रेफाइट। तो ये हो गया आपका धात्विक। जिसमें धातु पाए जाएं वो धात्विक, और जिसमें नहीं पाए जाएं वो अधात्विक, ठीक है। तो यही हो गया आपका खनिज का चैप्टर, चट्टान और खनिज का चैप्टर पूरा हो गया। अब हम लोग आगे इसको समझते हैं। अब किताब यहाँ पे है, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अभी हम लोग। देखो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान अधिक होता है? ताप और दाब का, रासायनिक द्रव्य सभी का। जो चट्टानें ज्वालामुखी से निकलने पर लावा के ठंडा होने से बनती है वो है आग्नेय चट्टान। मैंने पहले से लिख रखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है अवसादी चट्टान। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ लावा कहलाता है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं, ठीक है। ये आपका सेंधा नमक, अवसादी चट्टान, ग्रेनाइट, आग्नेय, संगमरमर, रूपांतरित, ऐसे मिल जाएगा तीनों। चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े को चट्टान कहते हैं। इसके 3 उदाहरण होते हैं, कोई भी उदाहरण आप दे देंगे। चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है? चट्टानों का रूपांतरण इस तरीक़ा से होता है, जब चट्टान पृथ्वी के अंदर जाती हैं, उनके ताप और दाब में अंतर है
तो उसे कहते हैं चट्टानों का रूपांतरण। अवसादी और आग्नेय में क्या अंतर है? अवसादी और आग्नेय में यही अंतर है कि अवसादी जो है वो आग्नेय चट्टान के ही टूटने फूटने से बनता है और आग्नेय चट्टान लावा के ठंडा होने से बनता है। पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये आप खुद से लिखेंगे। छत की ढलाई में कौन सा प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर होगा अवसादी चट्टान। ठीक है, छत के ढलाई में कौन सा पत्थर उपयोग होता है? अवसादी। खेलों का सूची बनाइए, ये सब आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रश्न उत्तर। अब आपसे मिलते हैं सीधे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे।